हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एस के सूर्या बोल रहा हूँ, एस के सूर्या क्लासेस से। तो बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं हम। उस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। क्या नाम है उसके? कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। कार्बन और उसके यौगिक का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का आईपीएक नेम है। यानी कह रहा है एसिटिक अम्ल, तो कहने का मतलब है ये है एथेनोइक एसिड। क्या है ये? एथेनोइक एसिड, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का आईपीएक नेम है। एथिल अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल मतलब इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी आईपीएक नेम पूछ रहा है, तो ये जो होगा इसका एथेनॉल होगा। क्या होगा? एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एसीटल्डिहाइड का आईपीएक नेम है। एसीटल्डिहाइड, यानी इसको फार्मूला होता है इसका CH3CHO। ठीक है, तो इसका ये पूछ रहा है कि आईपीएक नेम क्या है। तो इसका आईपीएक नेम जो है यह है एथेनल। क्या है? एथेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो क्लोरोमीथेन का मतलब मिथाइल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड एक ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, CH3Cl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है इसमें। तो प्रोपेन C3H8 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो ये देखिए प्रोपेन का ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इसमें आपको बताना है कि सहसंयोग बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। यानी इसमें सहसंयोजक बंधन कितने हैं? 10 होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 5 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेंजीन का अणुसूत्र है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेंजीन, तो इसका जानते हैं C6H6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। किस
कहता है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको बताना है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 आबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है? तो ये होगा C3H4 में, ठीक है। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो इसका जनरल फार्मूला यानी समान सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो C3 लेते हैं, H 2 गुने 3 और -2, तो कितना हो जाएगा C3 और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 में से 2 गया 4, यानी C3H4। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, यानी फंक्शनल ग्रुप कौन है? कार्बोनिल ग्रुप का ये पूछ रहा है, क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो कार्बोनिल ये होता है ऑप्शन नंबर ए CHO, अल्डिहाइड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? देखिए एथेनॉल, तो इसमें बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ABCD। तो एथेनॉल का होता है OH, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है? यानी एक्वारेजिया का फॉर्मूला होता है HCl + HNO3, ये दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कितना अनुपात में ये होता है। तो ये क्या होगा 3 अनुपात में, यानी 3:1। तो ऑप्शन नंबर इसका C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन, तो कहने का मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ इथेन। तो इथेन का क्या होता है? ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, संरचना सूत्र। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी में है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो मीथेन में गिनिए 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन बी से में है 4, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? नाइट्रोजन यानी N2, ठीक है। तो N2 में बताना है कि कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें कितना है 1 2 3। तो ऑप्शन 3 कौन सा में है? डी में है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कहता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? जनरल फार्मूला ऑफ CnH2n+2, तो ये है एल्केन का। +2 क्या होता है? एल्केन का। और एल्कीन अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और अल्काइन का पूछेगा तो होगा CnH2n-2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है?
इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, जिसको हम लोग शराब भी कहते हैं, वाइन। तो ये बताना है आपको कि किस प्रकार के श्वसन में बनता है, ठीक है। तो ये बनता है अवायवीय, जिसमें हवा नहीं हो, यानी वायु की अनुपस्थिति में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे पहले क्या होता है, मीथेन, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसमें कौन सा बंध होते हैं। इथिलीन, देखिए इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। तो इसमें बताना है आपको, इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो इथिलीन में क्या क्या होता है, तो इसमें जो है एक ये पाई बॉन्ड हुआ, जिसको सिग्मा और पाई, यानी इसमें वो हो जाएगा सिग्मा और एक क्या होगा, ये पाई। तो ऑप्शन ए सही है, यानी एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज, तो आप जानते होंगे कि ग्लूकोज का क्या होता है, यानी C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान रहता है। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड पूछेगा तो CHO होगा, ठीक है। एल्डिहाइड पूछेगा तो CHO, एल्कोहल ग्रुप का पूछेगा तो OH, एसिड ग्रुप का पूछेगा तो COOH, और नाइट्रो तो NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, फुलेरीन अपरूप है। तो किसका एलोट्रोप है ये, तो ये कार्बन का है। किसका है, कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। आपको ये बताना है कि C5H12 कितने श्रृंखला समावयवी होंगे। तो ये 3 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। जो ही एसिड पूछेगा तो आपको क्या मारना है, COOH, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है, ये बताना है कि जिसके अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो। तो ये बताना आपको युग्म समावयवी कौन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, और CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आयनिक जो है यह CaCl2 है, आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस देता है। तो ये जो है 26 का एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका अर्थ है कि क्या होगा, इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है।
ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो ही पूछेगा तो वह होता है बेंजीन ग्रुप का। तो इसमें कौन सा बेंजीन का फॉर्मूला है, C6H7, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। यानी कार्बन जो है हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तो वह बनाता है 29 का बी होगा, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जो है वह जल ढारेंगे तो क्या बनाएगा, तो यह बनाता है एथाइन, यानी CaC2 पर अगर हम जल ढारें यानी H2O तो यह बनाएगा इथाइन, C2H2। क्या बनाएगा, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है, तो यह बनता है मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 के कितने संरचना समयावधि संभव है, तो इसका होता है 3 होता है। क्या होता है, 3, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, यानी नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 3 हो गया। पेंटेन पूछेगा तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, तो मैंने बताया था कि एरोमेटिक यौगिक वह होते हैं जो बेंजीन ग्रुप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6, इसलिए ऑप्शन सी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, तो इसमें कौन सा, तो इसमें कितने बॉन्ड हो गए, यानी डबल बॉन्ड, यानी 2, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.